बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत रैप ड्रेस शेयर करने जा रही हूँ। उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फुल लॉन्ग में हम इसको बना रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है बना हुआ, और गुम सिलाई में हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक जो है वो मैंने 3 मीटर ले लिया है, जो कि बड़े अर्ज में है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। लेंथ इसकी 48 इंचज़ होगी। आप चाहें तो थोड़ी सी बड़ी भी कर सकते हैं, 50 तक भी लेकर जा सकते हैं। विड्थ यहाँ पर जो योक से और स्कर्ट की होगी ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। वेस्ट यहाँ पर आएगी 40 4 फोल्ड में, और उसके साथ हम 20 इंचज़ प्लस करेंगे तो ये 60 इंचज़ बन जाएगी। क्योंकि ये हम रैप में बना रहे हैं तो 20 इंचज़ जो है ये रैप में आएगा। तो जस्ट यहाँ पर हमारे पास 20 इंचज़ है। और अब यहाँ पर देखें, योक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये योक हमने 16 इंच की रखनी है, जो ऊपर से रैप ही आएगी। तो ये हो गई हमारी मेजरमेंट। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्केच आपके साथ ड्रॉ करके शेयर करूँगी कि हमने इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास स्कर्ट है, जो कि हम अम्ब्रेला कट करेंगे, और ये इस तरह से देखें रैप आएगी फ्रंट साइड से। और ये 5 इंच की फ्रिल आएगी इसके फ्रंट और बैक पर। और ये इसका जो है हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, यानी हमने इसको 48 इंचज़ ही बनाना है विद फ्रिल। तो यहाँ पर 16 इंच की इस तरह से योक आ जाएगी, जो कि इस तरह से रैप में आएगी, जो स्कर्ट की रैप के साथ इस तरह से अटैच होगी। तो ये फ्रंट से बिल्कुल ओपन होगा। हम इसको बेल्ट के ज़रिए से वेयर करेंगे, यानी बेल्ट को हम बांधेंगे और फिर हम इसको पहनेंगे। तो चले आए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने फैब्रिक का इस तरह से कॉर्नर पकड़ना है, और हमने अपनी एक मेजरमेंट ले लेनी है यहाँ पर 19 इंचज़ की। जितनी भी हमारी वेस्ट होगी उसके लिहाज से हमने एक रफ़ सी मेजरमेंट ले लेनी है, और कुछ इस तरह से फिर हमने इसको लेंथ वाइज इस तरह से मेजर करना है। तो ये मेरी 19 इंचज़ आ रही है। ये 19 इंचज़ हमने ऊपर की साइड से इस तरह से कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखें, योक को छोड़ते हुए मेरे पास जो नीचे का स्कर्ट बचती है वो मैंने 27 इंचज़ कटिंग करनी है। सबसे पहले मैंने 19 इंचज़ का फैब्रिक ऊपर से छोड़ दिया है। अब नीचे से मैं इसको 27 इंचज़ मेजर कर लूँगी, और इस फैब्रिक को इस तरह से डबल करूँगी। डबल फोल्ड में हमने इसको बनाना है, और ख़्याल रहे कि आपके पास फैब्रिक जो है वो बड़े अर्ज़ का ही होना चाहिए। छोटे अर्ज़ में ये ड्रेस नहीं बनेगा, अदरवाइज़ स्कर्ट में नीचे की साइड पर जोड़ आएगा। तो यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड मैंने इसको कर लिया। अब इसको अम्ब्रेला कट करने के लिए इस तरह से कॉर्नर से पकड़ते हुए हमने इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास 4 फोल्ड हो गए हैं। अब 2 फोल्ड जो है हमारे पास खुले हुए हैं, एक फोल्ड जो है हमारे पास बंद है। तो यहाँ से हमने मेजरमेंट ले ली है, और दूसरी साइड से अगर आप देखें तो दोनों फोल्ड हमारे पास बंद हैं। तो ख़्याल आपने ये रखना है कि एक फ़ोल्ड खुला हुआ होना चाहिए, एक फ़ोल्ड जो है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 19 इंचज़ पर इस तरह से मार्किंग कर ली है, और इस मार्क को हमने अब इस तरह से सीधा कर लेना है। अब ये वाला जो पार्ट है आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ से हमारी स्कर्ट की फिटिंग आएगी। जो हमारी वेस्ट होगी वो यहाँ पर हमारी आएगी। तो ये आपने बड़ा नहीं कटिंग करना, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये अरेब में होता है। तो इस तरह से आपने ख़याल से अपनी मेजरमेंट देखते हुए आपने इसको मेजर करना है कि यहाँ से आपकी जो है वो बिल्कुल आप इसको सीधा करें तो ये 60 इंचज़ आए। तो अब यहाँ पर इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। 27 इंचज़ मैंने रखनी है, तो आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको 27 इंचज़ रख लेना है। और इसी तरह से सारे अराउंड में आपने मार्क लगाते जाने हैं, और इसको इसी तरह से मेजर कर लेना है। तो कुछ इस तरह से देखिए मैं इसको मार्किंग कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं इसको गुलाई में मार्क कर लूँगी, और फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। अम्ब्रेला कट करना बहुत ही इजी है, और इस फैब्रिक में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि हमने इसकी फ्रंट की कटिंग भी करनी है। लेकिन आपने सबसे पहले इसको अम्ब्रेला कटिंग कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है, और अम्ब्रेला कट हर कोई कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैंने सारी मार्किंग कर ली 27 इंचज़ पर, और इसको अच्छी तरह से मार्क करने के बाद अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये हमारे पास स्कर्ट आ जाएगी। तो अब स्कर्ट का जो नीचे का पार्ट है, जहाँ से दोनों साइडें फोल्ड हैं, वहाँ से हमने यहाँ पर एक निशान लगा लेना है कि हमें याद रहे कि ये हमारी स्कर्ट का हाफ है। ऊपर की साइड पर भी लगा लेना है, और नीचे की साइड पर भी इसी तरह से हमने मार्क लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने इसकी फ्रंट की कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पर रैप आएगा।
जाएगा। तो रैप इसको करने के लिए हमने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर आपने ख्याल ये रखना है कि जो हमारे पार्ट खुले हुए हैं वहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि जो बंद पार्ट है वो हमारा बैक साइड पर जाएगा, इसकी साइड की फिटिंग की कोई भी सिलाई नहीं आएगी। तो इसी तरह से ये रैप ड्रेस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट की कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। रफली सा हमने इसको कर्व शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। जो हमने सेंटर का मार्क किया था वहाँ से हमने इसकी गुलाई दी है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा इस तरह से कट हो जाएगा। और अब मैं इसको इस तरह से जब कट करूँगी तो ये हमारा फ्रंट पर इस तरह से रैप आएगा। तो ये हाई और लो में बनने वाला है, यानी ऊपर फ्रंट साइड से थोड़ा सा हाई होगा और बैक से लो होगा। जो टेल होता है वो वाला फ्रॉक यहाँ पर हमारा ड्रेस बनने वाला है। तो यहाँ पर बैक की जो वेस्ट है उसका मैंने मार्क कर लिया है और अब मैं आपको इसको रैप करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा रैप ड्रेस में आएगा। तो अभी तो ये इसकी कटिंग हुई है, तो अब हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेस्ट लगेगा, समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब रफली सा हमने इसका मेजरमेंट ले लेनी है कि हमने इसके ऊपर फ्रिल कितने इंचेस की लगानी है। तो यहाँ पर 60 इंच हो गया और अब यहाँ से मैंने मार्क किया तो 15 इंच और हो रहा था। तो डबल फोल्ड में हमारा यहाँ पर 60 इंच और फिर 15 इंच यानी 30 और 60 हमारा हो 90 इंच। तो यहाँ पर हमने अब फ्रिल को कटिंग करना है। फ्रिल यहाँ पर मैं 5 इंचेस की लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके इस तरह से सेट कर लिया। अब यहाँ पर एक क्रॉस का निशान मैं बना रही हूँ और ये मैंने 5 इंचेस का बनाया है। अब यहाँ पर क्रॉस का निशान बन गया। अब यहाँ से मैंने 5 इंच की फ्रिल कटिंग करनी है। ये आपने बहुत ही ख्याल से और ध्यान से कटिंग करनी है, क्योंकि इससे आपका फैब्रिक ज़ाया भी नहीं होगा। अगर आपने गलत कट कर लिया तो आपका सारा ही फैब्रिक ज़ाया हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से फ्रिल को कट करेंगे तो आपके बहुत से फैब्रिक की बचत हो जाएगी और आपका 3 मीटर में आप बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बनकर रेडी हो जाएगा, ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगा। तो 5 इंचेस पर इसी तरह से मार्क करते हुए मैं इसको ड्रा कर लूँगी पहले, और फिर बाद में इसकी अच्छे से मेजरमेंट करते हुए कि हमने कितनी फ्रिल चाहिए होगी। यानी हमें 90 इंच की फ्रिल चाहिए है लॉन्ग, तो उस लिहाज से मैं इसको इसी तरह से मार्क करते हुए कटिंग करती जाऊंगी। तो अब यहाँ से देखें जो मैंने गुलाई दी थी वहाँ से मैंने 5 इंच रखा है और इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप में फ्रिल को मार्क कर लिया है। तो सारी इसी तरह से मैं मार्क कर लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने इसको कट कैसे करना है। तो ये देखिए सारी मैंने 5 इंचेस पर इस तरह से फ्रिल को मार्क कर लिया। अब यहाँ से देखें जहाँ से मैंने इसका एंड किया था वहाँ से हमने इसको सीधा कर लेना है और कुछ इस तरह से इसको एक व्हील की शेप देखें इसकी आ रही है और इसी तरह से हमने इसको कट करते जाना है। ये हमारी अम्ब्रेला कट में बहुत ही खूबसूरत सी फ्रिल रेडी हो जाएगी, जिसमें हम कोई भी चुनट्स नहीं देंगे लेकिन हमारी बहुत ही खूबसूरत सी फ्रिल रेडी हो जाएगी। आपने इसी तरह से सारी जहाँ जहाँ पर आपने मार्क किया है वहाँ से आपने इसको सभी को कट कर लेना है। तो ये हमारी फ्रिल इस तरह से कट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रिल कम हो रही है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी फैब्रिक नहीं होगा कि हम फ्रिल को कट कर सकें, तो अगर आपकी फ्रिल कम हो रही है यानी छोटी पड़ रही है तो आपने वो वाला फैब्रिक ले लेना है जो आपने स्कर्ट कटिंग की थी उसके ऊपर से जो अम्ब्रेला पार्ट निकला था आपने वो वाला पार्ट ले लेना है। वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपकी फ्रिल के लिए। तो ये फ्रिल भी कटिंग हो गई। अब आ जाते हैं योक की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पेपर के ऊपर इस तरह से देखिए बॉडी को मार्क करते हुए मैंने एक योक कटिंग कर ली है, जो कि अभी बैक साइड पर ही मैंने इसको कटिंग किया है, फ्रंट की इसकी मैंने कटिंग नहीं की। तो आपने सारी मेजरमेंट देख ली है कि मैंने इसको किस तरह से मार्क करते हुए यहाँ पर एक मेजरमेंट ले ली है। अब यहाँ पर इस पेपर को मैंने फैब्रिक के ऊपर रखा है और इसको बैक साइड को मैं ड्रा कर लूँगी। दोनों देखिए बैक साइड को इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया और अब मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। ये फैब्रिक जो हमारी जो हमने स्कर्ट कटिंग की थी उसके साइड से इस तरह से बचा था, वो वहाँ से हमने इसको कट किया है। अब यहाँ पर फ्रंट की जो कटिंग है वो मैं इस पेपर पर कर लूँगी और आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने इसकी फ्रंट की रैप बॉडी की कटिंग किस तरह से करनी है। जो हमारा सेंटर है वो हमने लेना है इस योक का और वहाँ से हमने 6 इंच का मार्क करते हुए कुछ इस तरह से यहाँ पर देखें गले से हमने इसको लेके जाना
बनाना है। गला जो है मैंने 7 इंचेस का डीप रखा है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने इसको सीधा ड्रॉ कर लिया और अब यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया। तो ये हमारे पास पार्ट आ गया फ्रंट का रैप ड्रेस का। अब यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए मैंने फैब्रिक को इस तरह से बिछा लिया और अब यहाँ पर मार्किंग करते हुए मैंने इसको डबल फोल्ड को इस तरह से कट कर लिया। तो ये हमारी रैप में आ जाएगी योक। तो कुछ इस तरह से देखें मैंने इसको कट कर लिया। अब यहाँ पर इसके नीचे अस्तर लगाना था मुझे और उसके लिए मैंने ब्लैक कपड़े को यूज़ किया, फैब्रिक का यूज़ किया और उसको भी मैंने इसी तरह से बॉडी को कट कर लिया। अब यहाँ पर जो योक है उसको अब हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर के जो शोल्डर है उसको इस तरह से स्टिच कर लेना है, दोनों फ्रंट और बैक के पकड़ते हुए। इसी तरह से जो इसका नीचे अस्तर हमने बनाया है उसको भी इसी तरह से हमने स्टिच कर लेना है, फ्रंट और बैक के शोल्डर को। अब यहाँ पर देखिए गुम सिलाई में हम इसको बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमने इसको बिछाना है और इनकी सिलाइयाँ अंदर करते हुए इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर इसके जो बैक फ्रंट और बैक का जो गला है वहाँ से हमने इसकी सिलाई लगानी है और ये हमारा जो है वो गुम सिलाई में गला भी बन जाएगा। तो छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि खिंचाव वगैरह ना पड़े। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर जो कॉर्नर की सिलाई होती है वो भी मैं यहाँ पर लगा लूँगी ताकि जब हम इसको पहने तो फ्रंट या बैक जो है वो अंदर बाहर ना जा सके। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको बना लिया। अब यहाँ पर मैं इसके साथ स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ। स्लीव भी बहुत ही आसानी से इस फैब्रिक में से बन गए थे, बिल्कुल 22 इंचेस के मैंने यहाँ पर स्लीव्स बनाए हैं। और सबसे पहले मैं इसको सिंगल फैब्रिक के साथ, यानी अस्तर का फैब्रिक यहाँ पर मैं नहीं लगा रही, सिंगल फैब्रिक के साथ मैंने इसको स्टिच किया है। और फिर यहाँ पर देखें इसकी सारा एक्सेस अंदर करते हुए मैं इसको गुम सिलाई में स्लीव्स को भी लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैं अस्तर की सिलाई लगा रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम स्लो चलाते हुए लगाएंगे क्योंकि हमें फैब्रिक को पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो है हम गुम सिलाई में इसको लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर के शोल्डर से इसको पकड़ते हुए पहले हाफ़ स्टिच करें और फिर आप इसको दोबारा से हाफ़ स्टिच करेंगे तो बहुत ही ईजीली आप शोल्डर को इस तरह से गुम सिलाई में लगा लेंगे। अब हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, वो भी हम गुम सिलाई में लगा रहे हैं ताकि सारी सिलाइयाँ अंदर की तरफ चले जाएँ और हमारा ड्रेस खूबसूरती से और नीटली यहाँ पर बन सके। तो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई के साथ ही मैं स्लीव की भी जो नीचे की सिलाई होती है वो लगा रही हूँ और फ्रंट पर मैं इसके इलास्टिक को अटैच करूँगी। तो ये लगाने के बाद अब यहाँ पर जो अस्तर का कपड़ा है उसको कुछ इस तरह से हमने पकड़ते हुए इसको भी सिलाई लगा लेनी है और जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये हमारा गुम सिलाई में आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। जो ऊपर की योक है हमने उसको बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस भी कर लिया है और ये इस तरह से रैप में आएगी। और बैक साइड आप इसकी देखें तो कितनी नीट और नफीस लग रही है। और इसी तरह से हम स्कर्ट को भी गुम सिलाई में लगाएंगे। तो आगे चल के आप देखेंगे कि हम स्कर्ट को किस तरह से लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर स्कर्ट के साथ सबसे पहले मैं ये फ्रिल अटैच कर लूँगी जिसको मैंने नीचे की तरफ से फोल्ड कर लिया है। और अब यहाँ पर देखें ऊपर की साइड से मैंने इसका इस तरह से कॉर्नर बना लिया है। और यहाँ पर अब कॉर्नर को इस तरह से पकड़ते हुए इसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से अटैच करूँगी कि ऊपर से मैंने सिलाई का मार्जिन थोड़ा सा छोड़ देना है और बाकी आगे पीछे सब साइड पर मैं इसको इसी तरह से अटैच कर लूँगी। और मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि ये जो फ्रिल मैंने गुलाई में कटिंग की थी व्हील की शेप में, ये वही इस फ्रंट और बैक पर पूरी आ गई थी। मुझे मज़ीद जो है वो कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अगर आप लेंथ में ज़्यादा बना रहे हैं तो आप वो वाला फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पर मैं बॉडी को यानी योक को स्कर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सिंगल फैब्रिक के साथ इसको इस तरह से अटैच कर लूँगी। मैंने बैक साइड के सेंटर से इसको पकड़ा है और वहाँ से इसको अटैच करना स्टार्ट किया है। तो आपने भी इसी तरह से सेंटर ले लेना है योक का भी और स्कर्ट का भी और इस तरह से आपने इसको अटैच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आते हुए आपने सिलाई को बंद कर देना है, जस्ट आपने फ्रंट पर सिलाई लेकर आनी है। और अब आपने देखना है कि इस तरह से आपने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है जो हमारा नीचे का अस्तर है और दोबारा से उसी सिलाई के ऊपर आपने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमारी जो स्कर्ट है वो गुम सिलाई में बन जाएगी। आपने बैक साइड पर थोड़ा सा रास्ता छोड़ देना है जहाँ से हम ड्रेस को सीधा करेंगे।
तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो गया। बैक से मैंने इतना सा जो है वो छोड़ दिया, इसको मैं हैंड स्टिच कर लूँगी तो ये भी हमारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट्स वगैरह सब कुछ अटैच कर लिया है और हमारा ड्रेस बिल्कुल रेडी टू वेयर हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये वाली जो बेल्ट्स हैं ये इस तरह से बंद होंगी। पहले फर्स्ट रैप आएगा जो अंदर की तरफ चला जाएगा, ये इस तरह से आएगा, और ऊपर की तरफ से कुछ इस तरह से ये वाला रैप आएगा। और ये देखें, ये बेल्ट मैंने थोड़ी सी लॉन्ग कटिंग की है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों कटिंग की है। ये ऑलमोस्ट 2 गज़ की यहाँ पर मैंने बेल्ट अटैच की है और दूसरी साइड पर मैंने ऑलमोस्ट 1.25 गज़ की बेल्ट को अटैच किया है। तो ये वाली बेल्ट कुछ इस तरह से आएगी, हमने इस तरह से लेकर आना है, लेकिन अभी यहाँ पर बंद नहीं करना है। इसको बैक साइड पर इस तरह से लाएंगे और फिर फ्रंट से लाते हुए हमने इसको साइड पर इस तरह से बंद कर देना है। तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने बेल्ट थोड़ी सी बड़ी कटिंग की है, यानी लॉन्ग कटिंग की है। अब यहाँ पर आप इसकी नोट लगा सकते हैं, थोड़ी सी हैंगिंग में भी आएगी और थोड़ी सी नोट में भी जाएगी, तो ये हमारी बेल्ट बिल्कुल पूरी पूरी आ जाएगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत लगता है पहना हुआ, आप इसको बना सकते हैं और पहन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको कटिंग और स्टिचिंग इसकी बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्लीव्स में मैंने थोड़ी सी इलास्टिक नीचे की साइड पर इस तरह से अटैच कर दी थी। और ये देखें, ये हमारा ड्रेस बिल्कुल रेडी टू वेयर हो गया है। आप चाहें तो गले के ऊपर एक टिच बटन या एक हुक भी अटैच कर सकते हैं, जिससे आपका गला जो है वो ज़्यादा नहीं खुलेगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारी लुक आई है। नीचे से देखें, हमारी स्कर्ट जो है वो इस तरह से आएगी। इसका फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा खुला होगा, जब आप इसको पहनेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा नीचे की साइड से, क्योंकि ये हाई और लो होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।